हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 4 नवंबर 2023 और इसका करंट अफेयर शुरू करने वाले हैं। 4 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं शुरू करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलते रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर नाम दिया है? तो इसको ग्वालियर को दिया गया है साथियों। मध्य प्रदेश की संगीत नगर ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी म्यूजिक का दर्जा दिया है। ग्वालियर शहर संगीत को लेकर अधिक समृद्ध और ऐतिहासिक है। ग्वालियर में ही संगीत के सम्राट कहे जाने वाले तानसेन की जन्मस्थली है। किसकी? तानसेन की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 1 नवंबर सन 2023 को भारत के किस राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो 8 राज्यों ने मनाया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। 1 नवंबर को गोवा के राजभवन में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। उसमें से मैंने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पढ़ाया हुआ है। आप सभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। कल 1 नवंबर को ही पढ़ाया था वो। ठीक है, चलिए, यह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई जी के उपस्थिति में मनाया गया। 1 नवंबर को 8 राज्य देखिए कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। ये इन 8 राज्यों का और 5 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इनका सबका मनाया गया है 1 नवंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये भूटान बन गया है ना। भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। 14 साल की लंबी परियोजना के बाद भूटान अपने सारे आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज करने और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के पूरा होने की घोषणा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो नंदिनी दास जी को किया गया है। इनको भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने अपनी बुक काउटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीतकर देश का नाम रोशन किया है। नंदिनी दास की किताब कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर में उन्होंने मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनियाक अभियान के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी को वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में रखा गया है। अब सिंहासन कक्ष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष हो गया है। ठीक है ना। और यह निर्णय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा लिया गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के द्वारा लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये लखनऊ में किया गया है इनके द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई? तो कोझिकोड को की गई है। ठीक है, कोझिकोड ये शहर हो जाएगा। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया और एक गौरव प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला शहर है।
यूनेस्को देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम हो जाएगा, ठीक है। और मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में, स्थापना 16 नवंबर सन 1945 को हुई थी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा किया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हैं ये, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य शहरों में जानकारी प्रसारित करना, उन्हें नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं को अपनाने में मदद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि मुंबई का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है मुंबई का, ठीक है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई चौथे स्थान पर है। मुंबई में प्रमुख आवासीय कीमतों में 6.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? तो 37% हो गई है ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2022-23 में देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है। 2017-18 में यह आंकड़ा 23% था, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।